नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉर क्लासेस में। बहुत ही जल्द केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न विभागों में भर्तियां होने वाली, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तथा नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी निकलेगी। बहुत से बच्चों को यह डाउट होता है कि अगर उनके पास बीएड नहीं है तो क्या वह फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। केवीएस भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले पीजीटी के लिए आपको क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। पीजीटी के लिए आपको 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी हो या फिर आपके पास एमए हो, या आपके पास होना चाहिए। देखिए एमएससी में आपके पास सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तथा बायोलॉजी। अगर आपने एमए किया तो आपके पास इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, बायोलॉजी नहीं सॉरी, आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट होंगे। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी आप ये पीजीटी का फॉर्म को नहीं भर सकते। देखिए बीएड आर इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एंड हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाना आना चाहिए। इसमें देखिए लिखा है नोट में, कैंडिडेट हैविंग ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। जिन्होंने स्पेशली बीएड किया है, स्पेशल बीएड किया है, वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने पीजीटी किया है कंप्यूटर साइंस से, उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग है। उनके लिए क्या है, कम से कम 50 मार्क्स उनके भी होने चाहिए अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस से पीजीटी किया है, और साथ ही साथ या बी या बीटेक किया हो उन्होंने, और बी या बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो कंप्यूटर में तो भी वो उसके लिए एलिजिबल है। एमएससी की हो या एमसीए की हो या इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो वो भी इक्विवेलेंट है। बीएससी में कंप्यूटर साइंस हो, बीसीओ हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी हो। अगर उनके पास बी लेवल का डोएक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो या सी लेवल की डोएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो भी वह एलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उनके पास बीएड नहीं है तो वह यह फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए उनके पास बीएड या उसके इक्विवेलेंट कोई वैकेंसीज होनी चाहिए। चलिए अब टीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं कि टीजीटी के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। टीजीटी के लिए जो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो ये चाहिए, ए पर लिखा है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन एनसीईआरटी कंसर्ट सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 50%। जो एनसीईआरटी द्वारा उनके जो सब्जेक्ट होंगे उनके 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपका बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स हो, और साथ ही आपके जो भी आप सब्जेक्ट चुनेंगे उसके साथ कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे आपका टीजीटी में इंग्लिश है तो आपको 3 साल टीजीटी इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी है तो 3 साल हिंदी हो, अगर एसएसटी हो तो आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट हो जो दोनों 3 साल आपके साथ हों। जैसे अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेते हैं तो आपके 3 ईयर हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। अगर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है तो आपके 3 ईयर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो। अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी या फिर और कुछ हो तो कम से कम यह 3 साल होने चाहिए। अगर आप टीजीटी साइंस है तो आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपके साथ होनी चाहिए। अगर संस्कृत तो 3 साल संस्कृत हो आपके साथ। अगर मैथ्स है, मैथ्स के साथ आपके साथ कम से कम 3 साल 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिजिक्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स हो, कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें भी आपको बीएड या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीटेट पास किया होना चाहिए। अगर आप सीटेट पास नहीं है तो भी आप इस पेपर को नहीं दे सकते हैं, लेकिन पेपर सीटेट में वो भी 6 to 8 मतलब अपर प्राइमरी पास होंगे तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन में आपका अगर आपने एसएसटी लिया है तो आपका हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड सब्जेक्ट आउट ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइंस और 50% होने चाहिए। मतलब आपका कम से कम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपके साथ होने चाहिए और 50% मार्क्स हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं टीजीटी का फॉर्म को। अगर आपके पास ज्योग्राफी में 50% मार्क्स और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी विद एटलीस्ट 50% इन ग्रेड एंड आल्सो एटलीस्ट 50% ग्रेजुएशन, मतलब इन सब में 50% हो और आपका ग्रेजुएशन में 50% तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी में स्टडीड ऑल 3 इयर्स ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50, आपने 3 साल अगर ज्योग्राफी हिस्ट्री ली है तो भी आपके 50% है ग्रेजुएशन में तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ऑनर्स से डिग्री हिस्ट्री की है
तो आपके साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स साइंस कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने ज्योग्राफी से ऑनर्स किया है तो वही है आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मैथ से टीजीटी भर रहे हैं तो आपके साथ कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, 2 सब्जेक्ट आपके साथ होने चाहिए कम से कम मैथ्स के साथ, वो भी 3 इयर्स। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो भी आप इसको भर नहीं सकते। अगर आपके पास BA ऑनर्स इन मैथ्स है, BSc ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट एंड मैथ आर नॉट एलिजिबल फॉर द टीजीटी मैथ्स। अगर आप मैथ्स भर रहे हैं और आप मैथ्स नहीं लिए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने BA ऑनर्स या मैथ BSc ऑनर्स से किया है तो। अगर आप साइंस है तो आपके साथ बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट आपके साथ होने चाहिए। या फिर अगर ऑनर्स से आप डिग्री कर रहे हैं, ऑनर्स से तो बॉटनी के साथ आपको जोलॉजी, केमिस्ट्री 50% मार्क्स होने चाहिए, कोई 2 सब्जेक्ट आपके साथ कम से कम होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत लिया है तो आपके साथ तीनों ऑल ईयर्स लिया है, मतलब 3 साल या जितने साल का भी हो वो आपके साथ सब्जेक्ट होने चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप PRT अर्थात प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास DLED होना चाहिए, 2 ईयर का DLED हो, या फिर आपका BLED हो, या फिर आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास BEd डिग्री हो तो आपको पास प्राइमरी CTET पास करना होगा और आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करना होगा, 6 महीने का ब्रिज कोर्स। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसमें लिखा है हु आर एक्वायर द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड CET रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड द पर्सन अपॉइंटेड द टीचर शेल बी मेडिकेटेड अंडर द 6 मंथ ब्रिज कोर्स। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप चुने जाते हैं तो आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स साथ में करना होगा, और आपको यहाँ लिखा है CTET टीचर एबिलिटी टेस्ट भी पास करना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने म्यूजिक से प्राइमरी टीचर बन रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई भी नहीं है कि आपको BEd होना चाहिए या आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है या आपको पास टीचर एबिलिटी टेस्ट है कि नहीं। आपके पास सिर्फ होना चाहिए, आपके पास 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आपका बैचलर इन म्यूजिक डिग्री होनी चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए, पूरा कंपलसरी KVS में, और डिज़ायरेबल भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने म्यूजिक से डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर म्यूजिक द कैंडिडेट हु ऑब्टेन डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका क्या क्या सिलेबस होगा, मैं इस पे बात। अगर आपने PGT का फॉर्म भरा है उसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स कुछ भी है तो आपका 150 मिनट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, पेपर होगा। इसमें से 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आती है जो 10-10 मार्क्स के होते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और पार्ट 2 में आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनेबिलिटी, कंप्यूटर एंड पेडागॉगी आती है, ये सब 10-10 नंबर के। तो पेडागॉगी जो होती है वो 20 नंबर की होती है, मतलब ये टोटल 70 नंबर का पेपर होता है। और जो 80 नंबर का पेपर होगा वो जो आपने सब्जेक्ट चुना होगा उससे होगा। 80 नंबर का पेपर सब्जेक्ट से होता है, तो आपको कम से कम अपने सब्जेक्ट में कमांड हासिल करने होंगे, तभी यह पेपर आपके लिए बहुत ही सरल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि TGT के लिए क्या चाहिए। TGT के लिए भी यही 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें भी 2 पार्ट में होते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इसमें भी 10-10 मार्क्स के। और पार्ट 2 में आपको करंट अफेयर्स, रीजनेबिलिटी, कंप्यूटर, पेडागॉगी ये सब भी होते हैं। तथा इसमें आपका सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन हो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट पे ही यह क्वेश्चन बाकी पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने टीचर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के फिजिक्स या हेल्थ एजुकेशन या आर्ट या अदर वर्क हो तो भी आपका 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनेबिलिटी, कंप्यूटर तथा आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको चाहिए ही चाहिए। आपका सब्जेक्ट में आपकी कमांड होनी चाहिए, और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि पेपर आए तो आप बहुत ही जल्द पेपर को अच्छे तरीके से कर सकें और आपका एक सीट आपकी पक्की हो जाए। अगर दोस्तों आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।